हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी लेटेस्ट और नई रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके लिए ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, इसमें एक बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में है। देखिए, इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन बताएगा ना, वो तो आपकी 10th क्लास से पास होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में इसमें आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का भी क्राइटेरिया बताया गया है। तो वो सब जानकारी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि आखिर इसमें आपकी एज का क्या क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, साथ में क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, सैलरी कितनी मिलने वाली है, फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, कहां से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, साथ में आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं, तो एग्जामिनेशन की मैं आपको डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं, एग्जामिनेशन का पैटर्न और सिलेबस वगैरह। तो सब जानकारी डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलते रहे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों, अभी आप इनसे बहुत सारे स्टूडेंट ने इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम उनको बार बार में बोलते भी हैं कि आप निराश ना हो, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलती हैं और भी अदर रिक्रूटमेंट निकलती हैं। और जैसे ये नई रिक्रूटमेंट आती है ना, तो हम आपको वीडियो बना करके जानकारी अवेलेबल करा देते हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अदर और भी 10th क्लास पास के लिए, 12th क्लास पास के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। ये देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, और दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया की जानकारी है, साथ में आपकी सिलेक्शन के प्रोसेस की जानकारी है, ठीक है। वो सब जानकारी मैं आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां पर देख सकते हैं, ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है ना, ये नाबार्ड की तरफ से आया है, जिसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोला जाता है, ठीक है। और ये जो पद का नाम है ना, ये ऑफिस अटेंडेंट का पद है, ठीक है। पोस्ट नेम ऑफिस अटेंडेंट, और ग्रुप सी में ये शामिल होता है। और यहां पर देखिएगा, वैकेंसीज जो निकाली गई हैं वो ज़्यादा तो नहीं है, 108 वैकेंसी है टोटल मिला करके। और एज का क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए, 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी, जो कि अनरिजर्व्ड, जिनको कोई छूट नहीं मिलती ना, उनके लिए कम से कम आयु तो बताई गई 18 साल, और मैक्सिमम एज लिमिट, अधिकतम आयु बताई गई 30 साल। और जो अपर एज में रिलैक्सेशन मिलती है ना, जैसे कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, या PWD कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स को भी जो है कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है, 10 साल 15 साल ऐसे करके। तो वो आपकी सरकार के नियमानुसार आपको छूट मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी आपकी 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। और आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए, SSC और मैट्रिकुलेशन, ठीक है। ये आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए। ग्रोस अमाउंटमेंट्स यहाँ पर बताया गया है। सैलरी देखिए, अच्छी खासी बताई गई है, 35,000 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली, लेकिन यहाँ पर ये ग्रोस सैलरी बताई गई है। ग्रोस सैलरी का मतलब ये, इसमें से कुछ डिडक्शन भी होगा आपका, डेफिनेटली कोई ना कोई डिडक्शन होगा। उसके बाद में नेट सैलरी आपको 30,000 के अराउंड मिलने वाली है, ठीक है। डिडक्शन हो करके, लेस होकर के, ये आपकी 30,000 के अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगी स्टार्टिंग में ही। अब यहां पर देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप कब से और कब तक अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं 2 अक्टूबर से, और फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है 21 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो आपको जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। इसका डिटेल में नोटिफिकेशन भी 2 अक्टूबर 2024 को आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया, nabard.org। इस वेबसाइट के माध्यम से आप सब जानकारी चेकआउट कर पाएंगे, विजिट कर लीजिएगा इस वेबसाइट पर, और डिटेल में जानकारी को आप चेक कर पाएंगे 2 अक्टूबर को। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन मैं पहले से ही आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा देता हूँ, जो कि इनके कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं या फिर क्राइटेरिया होते हैं ना, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इसमें आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वो तो आपकी 10th क्लास पास होती है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर देखिए, ये मेंशन होता है, जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि कैंडिडेट पोजेसिंग ग्रेजुएशन एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो कहने का मतलब यह है, जिन कैंडिडेट्स की, जिन स्टूडेंट्स की ज्यादा क्वालिफिकेशन है, अगर उन्होंने 10th क्लास पास से ज्यादा क्वालिफिकेशन पास कर रखी है, जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, तो वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
10th क्लास पास हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12th क्लास पास हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन में अगर आप अपीयरिंग है ना, आपकी पास नहीं हुए ग्रेजुएशन, तो भी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी कंप्लीट ग्रेजुएशन पास नहीं होनी चाहिए, आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके लिए बाकायदा देखिए आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन भी मांगा जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जब फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है ना, तो उस समय तक आपने ग्रेजुएशन की डिग्री पास नहीं की होनी चाहिए। अगर ऐसा आगे पाया जाता है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दौरान या फिर आगे आपके अपॉइंटमेंट होने के बाद में आपका ये मिल जाता है कि आपने तो ग्रेजुएशन पास कर रखी थी फॉर्म को अप्लाई करने के लास्ट डेट तक, तो जो है फिर आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, नौकरी से हटाया भी जा सकता है, या फिर आपके अगेंस्ट में लीगल कोई कार्यवाही भी की जा सकती है। तो आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट होते हैं ना, तब तक आपने ग्रेजुएशन की डिग्री पास नहीं कर रखी हो। 10th क्लास पास कर रखी है, 12th क्लास पास कर रखी है तो चल जाएगा, ग्रेजुएशन या इससे हायर क्वालिफिकेशन आपने पास नहीं कर रखी हो। साथ में यहाँ पर इन एडिशन टू द अबव, इसके साथ साथ में और भी यहाँ पर जानकारी बताई गई है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में, कि कैंडिडेट जो है रीजनल ज्यूरिडिक्शन में आता हो, रीजनल ऑफिस जो यहाँ पर आपकी वैकेंसी मेंशन होती है ना, तो आपको ये देखना है कि आप जिस राज्य के लिए या जिस सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस राज्य का आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, वहाँ की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से उस स्टेट या सर्कल की भाषा आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर देखिएगा जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें आपकी 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ 2 फेज ऑनलाइन टेस्ट। तो ये ऑनलाइन एग्जाम आपके होने वाले हैं एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, यहां पर देखिए बता दिया गया है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब यही होगा कि आप जिस राज्य के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां की लोकल भाषा जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और इस एग्जामिनेशन में यहां पर 4 पार्ट बताए गए हैं, 4 सब्जेक्ट देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस मीन्स कि जीके इसको बोला जाता है, तो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स कि मैथमेटिक्स का पार्ट आएगा, ये भी आपके 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं 30 मार्क्स के। तो टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसके लिए ड्यूरेशन देखिए, समय भी आपको सफिशिएंट दिया गया है, मेरे ख्याल से 90 मिनट्स का समय है। ठीक है, 90 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, मीन्स कि 1.5 घंटे का समय है, तो इजिली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये इसकी जैसे ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे ना, तब आपका मेंस एग्जाम भी होगा। तो मेन एग्जाम में भी आपके 4 पार्ट आएंगे और सेम सब्जेक्ट बताए गए हैं या टॉपिक बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस की जो संख्या है, क्वांटिटी ज्यादा कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। जैसे कि पहला पार्ट है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस जो जीके का पार्ट है ना, उसमें 50 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके 50 मार्क्स के। इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस आएंगे 35 मार्क्स के। टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 150 मार्क्स का ये आपका पेपर आएगा। और इसके लिए समय भी ज्यादा कर दिया गया है, पहले 1.5 घंटे का समय था, अब यहाँ पर 2 घंटे का समय आपके लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 पेपर आपके आने वाले हैं। अब और भी देखिए आगे क्या जानकारी बताई गई है। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। तो जो आपका पहला एग्जामिनेशन होगा ना, तो वो आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके अंक आपके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते समय नहीं जुड़ेंगे। जो अंक जुड़ेंगे वो केवल और केवल मेंस एग्जामिनेशन के अंक जुड़ेंगे। ठीक है, इस परीक्षा के सेकंड परीक्षा के अंकों के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं ओनली सच कैंडिडेट्स हु स्कोर द कट ऑफ मार्क्स और अबव इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन। तो मेन एग्जामिनेशन के आधार पर ये आपका चयन निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद में देखिए देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय द कैंडिडेट। तो ये नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि नेगेटिव मार्किंग हो गया, नहीं, तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी इन एग्जामिनेशन। तो यहां पर आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जिसको शॉर्ट में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप 4 क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं तो आपका एक सही अंक काट लिया जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा अगर आप
ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, those who qualify for selection and produce 10th 12th standard mark sheet certificate indicating official language as one of the subject will not be subjected to language test। तो यहां पर देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की इसमें जो बात बोली गई है ना, आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सभी कैंडिडेट का नहीं होगा। मान लीजिए जिन कैंडिडेट्स की 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में उस स्टेट की लोकल भाषा आपने पढ़ी हुई है, वो लोकल भाषा आपकी 10th या 12th क्लास में सब्जेक्ट के तौर पर मेंशन है, तो फिर ये आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है आपको पास करना जरूरी है, लेकिन इसके अंक आपके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते समय पर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, और कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज टेस्ट वुड बी डिस्क्वालीफाइड। तो अगर आप प्रोफिशिएंट नहीं पाए जाते हैं लोकल लैंग्वेज टेस्ट में, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बताई गई है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो सब जानकारी मैंने आपको डिटेल में बता दी है यहां पर इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपका इनसे अलग कोई भी सवाल हो, अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपके साथ में शेयर करनी थी, और इसके साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।